नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से हम सब सेवा, सत्संग, समर्पण भाव के ऊपर सेवा विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा तो क्या, महाराज अपने आप गुरु संगत से जो उनके भाव हैं वो गुरु संगत को बताएंगे। आज हमारे बीच में गुरु जी महाराज की ब्लैस संगत, जो कि 2009 से बड़े मंदिर में सेवा करती आ रही हैं और पिछले कुछ वर्षों से नहीं जा पाई हैं, वो अपने अनुभव शेयर करेंगी सेवा से संबंधित। मैं गुरु परिवार की तरफ से मनु आंटी जी आपका स्वागत करता हूँ। ओवर टू यू मनु आंटी, आपका स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी वर्षन अंकल। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपसे सेवा का मौका दिया, बहुत धन्य है हम, हमारे गुरु जी हमें मिले। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी 2009 में गुरु जी के मंदिर में गई। मेरी सिस्टर लोग मेरे को लेके गई, मैं मेरे हस्बैंड गए। दरबार में हम बैठे हुए थे, एक आंटी आई गुरु जी का भोग लेके। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी किस्मत वाली आंटी है, जैसे भोग लगाने का ना मौका मिल रहा है। तो चलो गुरु जी कभी हमें भी सेवा का मौका देंगे, हम भी सेवा करेंगे। इतनी देर में विदिन 2 मिनट एक अंकल ने इशारा किया। अननोन अंकल, आई डोंट नो कौन अंकल है। उन्होंने इशारा किया तो मैं ऐसे हाथ किया कि मैं, तो वो कहते कि हाँ जी। तो मैं उठ के गई तो कहते आंटी सेवा करोगे। तो मैं कांपने लग गई, मैं क्या जरूर सेवा करूंगी। मैं तो मेरे अंकल, तो मैंने अंकल को भी इशारा किया, हमें ऑफिस ले गए। गौरव अंकल और डीके अंकल बैठे हुए थे। तो गौरव अंकल ने डीके अंकल को बोला लिखो आंटी का नाम। फिर कहते आंटी कल किस तरह आएगी, कहते अंकल जी भी नाम लिख लो। हमने संडे की किचन सेवा में, बड़ी सेवा में, लंगर प्रसाद बनाने की सेवा में हमारा नाम लिखा गया। हम एवरी संडे, चाहे कुछ भी हो, आंधी हो तूफान हो, हमने मंदिर जरूर जाना है। क्योंकि अंदर से इतना भाव होता था और घमंड नहीं होता था, ये होता था अपने आप को बहुत अच्छा लगता था कि हम सेवा पे जा रहे, मगर घमंड नहीं करना था। गुरु जी ने ऐसी सेवा दी, हमने खूब सेवा करी। फिर हमारे बच्चे बड़े हो गए, थोड़ी सर्कमस्टांसेस आ गई, फिर हमने सैटरडे शिफ्ट कर लिया। अंकल लंगर सेवा डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए, मैं किचन की सेवा में लग गई। इकट्ठे आते थे, इकट्ठे जाते थे। गुरु जी ने इतनी कृपा करी, किचन की सेवा करनी कोई आसान नहीं है। कराने वाले गुरु जी है, मगर हिम्मत हमें भी करनी है। कभी गर्मी हो सर्दी हो, आंटी हमारा सेवा करती हैं। मशीनें तो बहुत बाद में आई हैं, पहले तो तभी पे सेवा करते थे, सब्जियां चॉपिंग करनी, सेवा करनी। अंदर से भाव, अच्छे मन से शबदवानी अंदर चल रही होती है और प्रसाद गुरु जी का बनता है, मेडिसन होती है। वो हमें अच्छे मन से, अच्छे भाव से, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं करनी इस सेवा में, और करते थे। उसके बाद गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि मेरे को फंक्शन की सेवा मिल गई। साल में 5 6 फंक्शन होते हैं, शिवरात्रि से लेकर न्यू ईयर तक। मंदिर की क्लीनिंग की सेवा। एक अंकल ने मेरे को बोला, गुप्ता अंकल ने, आंटियाँ अरेंज करो। हमने आंटियाँ अरेंज करी, 10 करी, 20 करी, 15 करी। मेरे पास 80 आंटियाँ हो गई। इनको मैं कोऑर्डिनेट करती थी। मेरे ऊपर सुशील पावा अंकल, इतने नाइस अंकल, उन्होंने इतनी इज्जत से हमारी आंटियों की सेवा कराते थे। मंदिर की क्लीनिंग करनी, जब भी फंक्शन स्टार्ट होना, आंटियां अपने घर से, कोई कहाँ रहती, गाजियाबाद रहती है, एक आगरा से आती थी आंटी, वो सुबह मंदिर 6 बजे मंदिर पहुंच जाती थी, क्योंकि उनके अंदर इतना उत्साह होता था, भाव होता था कि हमने सेवा करनी है। कोई वो नहीं था कि भी क्या करना क्या नहीं करना, मगर मंदिर में आके ये नहीं देखना कि मेरे को सेवा कहाँ की मिल रही है। क्लीनिंग की मिली, डस्टबिन की मिली, टॉयलेट की मिली, जो सेवा मिली सब बच्चों ने, सब लड़कियों ने, सब आंटियों ने करी। जवान जवान लड़कियां भी आती थी, करती थी। हम भी सुबह पहुंच जाते थे, अपना नंबर वगैरह लेके, सबकी लिस्ट बनती थी, सेवा करते थे।
के बाद गुरु जी इतना एंजॉय करवाते हैं, फिर फंक्शन अटेंड करते थे। सुबह की आंटियां गई, शाम को आती थी, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं। इतनी धूप होती थी, काले हो जाते थे, फिर भी हम कहते थे बड़े मजा आता है गुरु जी का सेवा करने में। और उसके बाद फिर जो मंदिर में फंक्शंस में कपड़ा इकट्ठा होता था, फंक्शन में जो कपड़ा लगता था, उसकी सेवा करती। आंटियां इतने मन से उसका थान बना के सेवा करती थी कि कपड़े का ऐसे करती थी जैसे किसी स्टोर में कपड़ा इकट्ठा रखा हुआ है, उसकी पूरी पाइल बना के रखनी। और गुरु चलाने वाले हमारे सतगुरु हैं। जितना शुक्राना करे गुरु जी का उतना कम है। गुरु जी हर किसी को सेवा ऐसी देना कि कोई मन से सेवा करे, सच्चे दिल से सेवा करे। गुरु जी, हम इस चक्कर में नहीं जाते थे कि गुरु जी हम इसका फल क्या देंगे, मगर गुरु जी ने इतने चमत्कार किए मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। बहुत आशीर्वाद है सतगुरु का, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी हर टाइम, हर वक्त हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। देखते देखते ही कितना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। लॉकडाउन हो गया, आंटियों की सेवा बंद कर दी, मंदिर में जाना बंद हो गया, मंदिर भी बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए। उसके बाद से धीरे धीरे सेवा शुरू हो रही है, अभी भी आंटियां सेवा कर रही हैं, बड़े भाव से सेवा कर। कुछ मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब होगी तो मैं नहीं जा पाई। गुरु जी का मंदिर, गुरु जी की बेडरूम, गुरु जी की किचन, क्या सेवा नहीं गुरु जी ने हमसे कराई। सच्चे मन से, दिल से सेवा करो। सेवा को मजाक मत समझो। गुरु जी इतना खिलाते हैं, इतना पिलाते हैं, सेवा करते हुए भी हम इतना एंजॉय करते थे तो हमें पता नहीं चलता था कि दिन बीत गया। इतनी गर्मी होती थी, एक बारी हम जाने लगे 3 बजे, तो गौरव अंकल रास्ते में मिल गए, कहते कि सेवा हो गई? हाँ जी हो गई। इतनी जल्दी? मैं क्या अंकल बड़ी गर्मी है, गर्मी हो गई है हम। बोले की गर्मी? अरे उनकी कहने की देर थी, हम फिर आंटी में सब अंदर भाग गई, किसी को गर्मी नहीं लगी, फिर चले गए अंदर। उसके बाद से हम सुबह जाते थे, शाम को आते थे जब दरबार स्टार्ट होता था। और फंक्शन में पूरा दिन हम मंदिर में होते थे। जो सेवा मिलनी हमने करनी, झाड़ू मिला वो कर ली। ये नहीं कि हमने कोई वीआईपी सेवा ही करनी है कि दरबार की ही करनी है। जो सेवा मिले वही सेवा करो। सेवा में कोई ऊंच नीच नहीं देखना। और गुरु जी तो हमारे वैसे ही सबको प्यार करते हैं, कोई सोचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब गुरु जी के बच्चे हैं। गुरु जी बहुत प्यार करते हैं सारी संगत के साथ। सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार मैं दुबई गई। दुबई में मेरी सिस्टर रहती है, उसकी कहीं सत्संग था। सत्संग में गई। सत्संग के बाद गुरु जी के वो जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी करने लगे और मेरे को मौका दिया गया कि सत्संग करो। मेरे को तो वहां बहुत गुस्सा चढ़ा कि जय जय गुरु जी का क्या मतलब है। मैंने सत्संग किया, सबसे पहले मैंने यही बोला, जय गुरु जी माफ करना, मैंने संगत से यही बोला कि गुरु जी हमारे पॉलिटिशियन नहीं है, उनके हम नारे नहीं लगाएंगे, जय गुरु जी बोलेंगे सिंपल। शुक्राना मेरे सतगुरु, बद का भला करना। सबका भला मांगो, आपका भला अपने आप हो जाएगा, गुरु जी भी कहते थे। अपना भला मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम सच्चे मन से गुरु जी की सेवा करते हैं। गुरु जी की किचन की सेवा करनी बहुत मुश्किल है। कई बार गैस लग जाती थी, कई बार तवा लग जाता था। कभी मैं छोटी सी चीज बता रही, मेरे मैंने शर्ट पहनी है, तवी पे चपाती सेक रही हूँ, मेरे पेट पे निशान पड़ गए थे। ये निशान पड़ गए तो मैं घबराई नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। ये सब सेवा है, ये गुरु जी का प्यार है। गुरु जी कैसे कराते हैं। कितने कितने घंटे हम तभी के आगे बैठे रहते थे, हमें पता नहीं चलता था गर्मी क्या सर्दी क्या है। गुरु जी उतना हमें नींबू पानी पिला रहे हैं, उतना हमें जल प्रसाद पिला रहे हैं। गुरु जी हमें थकने देते ही नहीं थे। फिर भी हम कहते थे सेवा खत्म हो गई, अरे वाह सेवा खत्म हो गई। फिर हम बाहर बैठ जाते थे, गुरु जी का लंगर प्रसाद करते थे। इतना गुरु जी का लंगर प्रसाद बनता है सतगुरु का। इतनी गौरव अंकल ने हमारे ने गुरु जी का इतना विस्तार किया, इतना गुरु जी का मंदिर बढ़ाया। पूरे वर्ल्ड में हमारे गुरु जी की जय जयकार होती है। पूरे सत्संग होते हैं,
दिल्ली में इतने सत्संग होते हैं, गुरु जी सब अपने अपने घरों में सत्संग करते हैं। गुरु जी कराने वाले हैं, हम कोई कुछ करने वाले नहीं है, हमारे गुरु जी ही हैं। आज भी अगर डेट में देखा जाए तो संगत यही कहती है कि गुरु ही हमारे माँ बाप है। आज फादर्स डे है, गुरु हमारे पापा है, मैं तो उन्हीं को पापा मानूंगी। गुरु जी हमारे फादर है, फादर की तरह ही गुरु जी हमें प्यार करते हैं। हमारे घर वाले जो करते हैं करते, हमारे गुरु जी बहुत प्यार करते हैं। कोई हमारी छोटी छोटी चीज हमारी दिमाग में आती है तो गुरु जी हमारी पहले पूरी कर देते हैं। तो हम गुरु जी की सेवा करने में पीछे क्यों हटे हैं? गुरु जी हमसे क्या मांगते हैं? गुरु जी यही मांगते हैं, मंत्र जाप करो, अपनी जोत जगाओ, कोई शोषागिरी मत करो, सत्संग करो, सिंपल एक दाल सब्जी हलवा प्रसाद बनाओ, कोई फंक्शन है तो एक चीज और मीठा बना लो। अदरवाइज कोई इतनी फालतू फूलों की डेकोरेशन मत करो। गुरु जी का आपने नाम लेना कि ना कि आपने लोगों को दिखाना है। लोग एक दूसरे को देखा देखी और बढ़ते जा रहे हैं, वो वेस्ट ऑफ मनी करते हो। वही आप गुरु जी के मंदिर में गुल्लक में डालो। गौरव अंकल हर साल गरीब लड़कियों की शादी करते हैं। मंदिर में अगर हम कुछ डालेंगे तो आगे बच्चों का भी कल्याण होगा। स्कूल खोला गुरु जी का, हॉस्पिटल खोला गुरु जी का। इतने गरीब लोग हैं जो गुरु जी उनको लंगर खिलाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है गुरु जी उनको देते हैं, कोई ना कोई जरिया बनाते हैं। गौरव अंकल सबका बहुत ध्यान रखते हैं। छोटा सा बच्चा जब मंदिर में ये आए थे, मेरे को याद है गुरु जी के कमरे में बैठे थे बापूजी साहब, वो टाइम भी मेरे को याद, छोटे से थे। और आज गौरव अंकल ने इतना, अंपायर क्या, एम्पायर से भी बढ़कर क्या चीज बोलूं आपको। गुरु जी ने जो उनको आशीर्वाद दिया अपने बच्चे को, और उस बच्चे ने आगे हम सबको लगाया, सेवा करो, घमंड मत करो, जो आपसे हो सकता है वो करो, मंदिर की मर्यादा में रहना चाहिए, मंदिर के हिसाब से रहना चाहिए, कोई अपनी वो मत करो। कई लोग अपने एक्सपीरियंस करते हैं शेयर, मगर मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। मेरा बेटा 8th 9th में था, और मेरा बच्चा मैरिड है, इंजीनियर है। गुरु जी ने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया, मेरी बेटी एमएस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करी, शादी हो गई, गुरु जी ने सब कराया। हम मिडिल क्लास फैमिली है, मेरे हस्बैंड बैंक में ऑफिसर थे। उन्होंने कैसे बरकत डाली ये गुरु जी जानते हैं। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। मेरी डॉटर इन लोग को गुरु जी का कुछ नहीं मालूम था। फर्स्ट टाइम मैंने जब उसको मंदिर लेके गई, उसने चाय प्रसाद मिला, कहती मम्मा मैंने चाय प्रसाद कभी नहीं पिया। मैं कहा बेटा ये आज आपको पीना प्रसाद है। उसने पिया, कहती मेरे को पता नहीं चला कि चाय पी के कॉफी। तो गुरु जी हर तरह से हमारे साथ है, हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जिसको भी सेवा करनी है या जिसके मन में सेवा है, पहले अपने भाव आगे लाओ। आपके भाव अच्छे होंगे। देखो हम इंसान है, गलतियां बहुत करते हैं, गुरु जी से हम माफी भी मांगते हैं, वो मांगी भी है। हम भी कोई इतने सेवादार नहीं है। माफिया मांगते हैं हम गुरु जी से कि गुरु जी हमें माफ कर देना, हमने गलत किया। और गुरु जी माफ कर भी देते हैं, क्योंकि हम गुरु जी के बच्चे हैं, हमारे पापा है, हमारे सब कुछ है गुरु जी। जितना गुरु जी का शुक्राना करूं उतना कम है। आंटियां कहाँ कहाँ से आती हैं, शादरा, किशनगंज, पश्चिम विहार, द्वारका, वहां से इतनी दूर से आना, ट्रेवल करके मेट्रो से आना सेवा के लिए। सोनिया आंटी, कविता आंटी, अन्नू आंटी, अन्नू सिंह आंटी, एक अन्नू हरिद्वार के पास चली गई है, वो वहां से सेवा पे आती थी जब सेवा उसको मिलती थी। तो उनका, अब तो गुरुजी कराने वाले हैं, हम नहीं करने वाले हैं। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम भी सेवा कर सकते हैं, गुरुजी करने वाले हैं।
गुरुजी कराने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे अंदर अच्छे भाव डालते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम कहाँ, हम तो गंदे इंसान हैं। मेरे को पंजाबी आती तो है, हूँ पंजाबी, मगर बोल नहीं पा रही हूँ, माफ करना, समझ आना। और गुरु जी के शब्द, जब भी सत्संग चले एक आधा भजन डाल लो, मगर शब्द गुरबानी चलनी चाहिए, उसी में ही ब्लेसिंग है। गुरु जी की ब्लेसिंग उसी में ही है, गुरबानी चलनी चाहिए। तो कई लोग डांस ड्रामा करने लग गए हैं, करते हैं। जब लंगर प्रसाद हो जाए तब करो, इससे पहले बीच में कुछ मत करो। गुरु जी सब पे मेहरबान है। गुरु जी सबके साथ है। कोई कहता गुरु जी ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, गुरु जी सबके साथ करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं गिनते हैं। लॉकडाउन में कई चले गए हमारे गुरु संगत, हमारे साथ सेवा करते थे वो, याद आती है उनकी, बहुत सेवा करते थे। ये भी गुरु जी की कृपा थी। किसका जीवन कितना लिखा है, किसने कितना भोगना है, ये सब गुरु जी के हाथ में है। अपने गुरु को खूब प्यार करना हमने, और गुरु जी ही हमें आगे सेवा देंगे। जितना गुरु जी का शुक्राना करें, जितना गुरु जी का शुक्राना करें, बहुत कम है, बहुत कम है। और वासन अंकल, आपका बहुत बहुत थैंक यू। जितना हम गुरु जी का टाइम देंगे, गुरु जी को जितना हम प्यार करेंगे, उतना हमें गुरु जी ब्लेस करेंगे। गुरु जी कुछ नहीं मांगते हमारे से। वो कहते तुसी हुंदे कौन देने वाले, हमें तो गुरु जी देते हैं, हम कहाँ से लेते हैं, हमें गुरु जी देते हैं। सतगुरु सब पे कृपा करना, सब पे आशीर्वाद करना। गुरु जी, अब क्या बोलूं मैं आपको, गुरु जी कृपा करते रहना। सतगुरु सबके साथ करते हैं। जब मंदिर की क्लीनिंग की सेवा होती थी, आंटियां कोई झाड़ू ले रही है, कोई पोछा ले रही है, इतने भाव से सेवा करती थी। वो ये नहीं देखती थी कि पसीना आया क्या आया, सब अच्छे से सेवा होती थी। और गुरुजी हर किसी को यही कहते थे कि एक दूसरे के साथ प्यार करो। सब कुछ उनके हाथ में है, गुरुजी के हाथ में है। सेवा अगर किसी को लेनी है तो अपने भाव अच्छे करो, सेवा में मन लगाओ, वहां पे यारी दोस्ती नहीं करनी। सेवा जो करेगा वही फल पाएगा। वहां कई लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिए एक दूसरे के साथ, वो सब नहीं करने। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते मेरे साथ जुड़ो, तो हमें गुरुजी के साथ जुड़ना, हमें गुरुजी की सेवा करनी है। मंदिर को इतना साफ रखो, इतना साफ रखो। बाहर जहाँ पार्किंग होती है, आंटियां वहां से पत्थर चुनती हैं, सेवा करती हैं। कोई शर्म नहीं है सेवा करने में, सेवा कोई भी हो। वॉशरूम की सेवा आंटियां करती हैं, रानी शुक्ला आंटी, सोनिया आंटी, ज्योति आंटी, कब से कर रही है वॉशरूम की सेवा। कोई कोई घिन नहीं करती है, कोई कुछ नहीं करती है, कि हमें सेवा है, हमने सेवा करनी है। गुरु जी ने पता नहीं क्या ब्लेस करना उनको। गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबको ठीक कर रहे हैं। और मैं आपको यही बोलूंगी आखिर में कि गुरु जी आप सबको ब्लेस करना, सबको आशीर्वाद देना, सबके साथ रहना। और संगत जी, आप भी सब लोग गुरु जी को प्यार करो और सेवा में ध्यान दो। कोई इधर उधर उधर की बातें मत करो, कोई पब्लिसिटी मत करो। बस अपने गुरु का गुणगान करो। अपने गुरु जहां मिलो, रिश्तेदार से मिलो, गुरु का गुणगान करो। हम सबका कल्याण है उसमें। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकल। सारे सेवादारों को नमन है, सारे संसार के सेवादारों को नमन है, जो गुरु जी महाराज के मंदिरों में, दरबारों में और जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ पर सेवा करते हैं। बहुत नमन है, हैट्स ऑफ फॉर यू ऑल। कितनी कितने कितने मौसम खराब रहे पिछले दिनों दिल्ली में, कितनी गर्मियां थी, सर्दी है, मींह है, झक्खड़ है, तूफान है, फिर भी सेवादार अपनी जगह से हटते नहीं हैं। पुलिस वाले फिर भी हट जाएंगे, आपको पुलिस नहीं दिखेगी आसपास, लेकिन सेवादार मंदिर के बाहर दिखेंगे आपको।
पार्किंग वाले सेवादार, इनको बहुत ज़्यादा नमन है, क्योंकि ये जिस वातावरण में काम करते हैं, काबिल-ए-तारीफ़ है, नो वर्ड्स। आपने बहुत बातें बताई हैं सेवादारों के संदेश के लिए एज़ ए मैसेज, जो कि उनको समझ में आई हैं। आंटी, ये जो सबसे बड़ी बात है भाव वाली, कि जो भाव है ना, बस हमारा भाव ठीक होना चाहिए अंदर, कि हम जो जा रहे हैं ना, सेवा महाराज ने हमको दी है, हमने सेवा हमको मिली नहीं है, सेवा हमने ली नहीं है, हमको महाराज ने सेवा दी है हमारे अपने कर्म कटवाने के लिए। ये हम सेवा करके कोई नुमाइश नहीं कर रहे हैं। हमारी जो अपने कर्म है ना, वो कर्म कटवाने के लिए महाराज ने हम पे कृपा की है कि हमको सेवा दी है, बस हमारे अपने कर्म कट रहे हैं। तो एक संदेश दे दीजिएगा आप सेवादारों के लिए, कि उनको जो भाव से संबंधित, कि उनको अहम नहीं करना, घमंड नहीं करना, और मर्यादा में तो ख़ैर सब रहते ही हैं, लेकिन संयम रखना है। थोड़ा इस विषय पे ज़रा और बता दें आप संगत जी। हाँ जी। कई लोग, कई संगत आती है, पार्किंग वालों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं। सबसे हार्ड सेवा पार्किंग वालों की है। धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, उन्होंने खड़े रहना है। उनको कह देंगे हमें गाड़ी इधर से निकालने दो, इधर से निकालने दो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सोचो वो कितने भाव से सेवा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पार्किंग वाले खड़े होते हैं। और अगर हमें सेवा मिलती है तो अच्छे दिल से सेवा करो, अच्छे मन से सेवा करो, अच्छे भाव से सेवा करो। सेवा मिलनी कोई आसान नहीं है, गुरुजी ही देते हैं। कोई किसी को बुला के सेवा नहीं मिलती। मैं तो कह रही, मैं शायद मेरी किस्मत पता नहीं गुरुजी ने कैसे लिख दी कि फर्स्ट डे गई, फर्स्ट डे सेवा मिल गई। ये गुरुजी जाने, मैं तो नहीं जानती। मगर मैंने उस दिन से इतना मन भाव बना लिया। मैं मंदिर नहीं भी जाती हूँ तो मैं शायद कम कम जाती हूँ। मेरे हस्बैंड एवरी सैटरडे सेवा पे जाते हैं, एवरी सैटरडे। मेरे हस्बैंड 79 ईयर्स के हैं, गुरुजी सेवा अभी भी करा रहे हैं। अब वो लंगर डिस्ट्रीब्यूशन में है। मगर भाव, आज उनका मन नहीं था, मगर कहते नहीं, जाना है। चले गए तैयार होके फटाफट, कल की बात है, सैटरडे की, चले जय गए। गुरु जी। ये भाव होता है कि जो हम भागते हैं अपनी सेवा के लिए। सेवा मिलनी आसान नहीं है, मगर सेवा अगर मिली है तो उसमें अपना भाव दिखाओ, क्योंकि सेवा आगे तुम्हारी बढ़ती जाए। और हमें गुरुजी उस सेवा के बदले इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। और मैं तो कह रही, शुक्राना मेरे सतगुरु। जितना शुक्राना करूं, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे सतगुरु। हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे अंग संग रहना, हमारे घर में हमेशा वास करना। हमने छोटा सा घर बनाया है, मंदिर है गुरु जी का, हम उसमें बैठ के हम सेवा करते हैं, परम मत्था टेकते हैं। गुरु जी कृपा करते हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अंकल, मैंने सेकंड टाइम सत्संग किया, एक मैंने दुबई में किया, एक मैंने आपके साथ किया। आंटी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो शुक्राना है, वो शुक्राना हमें गुरु जी महाराज का ही करना है, अंकल का नहीं, मेरा नहीं, टीम का नहीं, नहीं। टीम तो अंकल मीडिया भी बनता है, मीडिया भी बन जाता है मल्टीपल, बीच में आके हम ना, लोग तो मीडियोकर सेवादार, भी होते हैं। हम लोग सेवादार टीम के सदस्य हैं, हम तो खुद कविता सेवादार हैं। कविता आंटी ने मेरे को फोन किया कि एक अंकल है वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आप करोगी, आप कर सकती हो। मैं कह, कविता मैंने कभी किया नहीं। कहती नहीं, आप करोगी। महाराज की कृपा है, वो कृपा सब पे बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज से आगे लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी, गुरु महाराज जी, ने आपको जय भाव गुरु दिया, जी, आपके भाव संगत को सुनने में अच्छे लगे। जय गुरु जी आंटी, जय बहुत जय गुरु बहुत जी नमन। अंकल।